मेहमान के बोल। आज हमारे मेहमान आकर हमसे क्या बातें करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, यही कुछ आप जानते हैं और आप जानना भी चाहते हैं। तो रोज़ हमारे ट्रांसमिशन में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को हम दावत देते हैं कि जो आप स्क्रीन पर जिनको देखते हैं। आज चूँकि हमने जिन शख्सियत को दावत दी है, इन्होंने बहुत कम उम्री में ही अपनी अदाकारी के कैरियर का आगाज़ किया। चूँकि इनकी वालदा भी बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की अदाकारा हैं और उन्होंने भी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा ड्रामे सीरियल किए और ज़ाहिर है उसी लेगेसी को आगे लेकर चलते हुए इन्होंने अपनी वालदा की लेगेसी को आगे बढ़ाया और बहुत ऐसे ऐसे ड्रामे किए और उसमें किरदार अदा किए कि जिसको आपने स्क्रीन पर देखा और पसंद भी किया। एक किरदार, मैं हमेशा की तरह कहूँगा, एक किरदार वो होता है जो अदाकार या अदाकारा अपने ड्रामे में निभाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव किरदार हो या नेगेटिव किरदार हो, लेकिन एक ओरिजिनल किरदार होता है इंसान का अपना। और वो इंसान एक्चुअली में कैसा होता है, जब वो हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं तो हम उनसे जब बातें करते हैं मज़े मज़े की तो पता चलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप नेगेटिव किरदार में देखते हैं, आप उनको जहन में परसेप्शन होती है कि यार ये विलन है, लेकिन जब हकीकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितने अच्छे दिल के मालिक हैं या मालिका हैं। तो मैं आज की जो हमारी मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराऊँ। मारूफ़ अदाकारा वीना चौधरी साहिबा की साहिबजादी हैं और ख़ुद बहुत अच्छी एक्टर हैं, जनाब हरीम सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good, how are you फरहान? कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको आपकी शादी की मुबारकबाद। माशाल्लाह, अल्लाह आपको अच्छे नसीब के साथ ज़िंदगी लंबी उम्र वाली अता फरमाए इंशाल्लाह। ये बताइए कि क्या रूटीन चल रहा है आजकल? रमज़ान देखिए, हमने बात ऐसी करनी है जैसे हम घर पे बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। आप किसी इंटरव्यू में नहीं आई हैं, बल्कि रमज़ान की एक फैमिली में आई हैं, बोल फैमिली के अंदर। रमज़ानों की रूटीन तो वही होती है कि सहरी तक जागना है, उसके बाद सहरी करके फजर पढ़ के सोना है, फिर जोहर में उठना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर सो जाना है, असर में उठना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद जागते रहना है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह इन दिनों में चल रही हैं? रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। जो मेरा ऑन एयर ड्रामा है इक़्तिदार, उसी की शूट्स चल रही हैं, तो उसकी आफ्टर इफ्तार हो रही हैं। अच्छा, इक़्तिदार में जो आपका किरदार है वो है तो नेगेटिव किरदार, लेकिन लोगों ने उसको पसंद बड़ा किया है। अच्छा, मैं अक्सर जो हमारे यहाँ जो एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं मैं उनसे ही कहता हूँ कि आप ज़रा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही किरदार, क्योंकि आपको जो कैरेक्टर मिला है आपने उसको निभाना है ना। अगर आप उसको उस तरह नहीं निभाएंगे कि आपको लोगों को लगे कि हाँ ये वही है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी इस्लामिक मूवीज़ भी बनी हैं कि जिसमें वो करैक्टर ऐसा निभाया गया है कि अगर हमने उन शख्सियत को ना देखा हो तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इसी तरह की शख्सियत होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे, तो जब आप नेगेटिव किरदार अदा करती हैं और फिर जब आप किसी फंक्शन में किसी जगह जाती हैं जहाँ लोग आपके फैंस मिलते हैं, तो क्या आपको उसका कोई नेगेटिव असर पड़ता है? अच्छा, मैंने ये नेगेटिव कैरेक्टर पहली दफ़ा किया है। इससे पहले तक मैंने आपके पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए। तो इस नेगेटिव कैरेक्टर में लाइक बहुत थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे लिए कि लोगों को मनवाना कि आई एम एक्चुअली नेगेटिव इन दिस कैरेक्टर, बिकॉज सबको मेरी शक्ल थोड़ी सी इनोसेंट लगती है। आई एम नॉट सेइंग दिस, लोग बोलते हैं लेकिन लोगों को पसंद आया और लोगों को एक्चुअली में लगा कि जो कैरेक्टर है मैं वैसी ही हूँ। तो बाहर भी जो मैं मिलती हूँ, लोग जब पहचानते हैं मुझे उस कैरेक्टर उरूद से, तो एवरीबडी इज़ लाइक तुम ऐसी हो, तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम इतनी नेगेटिव हो। तो लोग बहुत ही पर्सनल भी हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। वो असल में होता ये है कि बहुत सारे लोग जब हमारे पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादातर बेस्ड करते हैं रियल लाइफ के ऊपर, है ना। यानी हम जैसे पहले पीटीवी के दौर में तो सेट बनते थे, अब कुछ ड्रामे ऐसे हैं जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को दिखाना है या लो प्रोफाइल फैमिलीज़ को दिखाना है, तो कोशिश ये करते हैं सेट ना बनाया जाए, ऐसे इलाकों में जाया जाए जहाँ ये लोग तो अब ओरिजिनल होती हैं, है ना। अच्छा, उस लोकेशन पे फिर जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं उनका किरदार, फिर होता ये है कि वो जो कहानी चल रही होती है ना, वो किसी ना किसी फैमिली से रिलेट हो जाती है।
हो जाती है। जब वो रिलेट हो जाती है तो उस फैमिली में बहुत सारे करेक्टर्स होते होंगे जो उस करेक्टर को खुद अपने आप को खुद उसमें देखना चाहते होंगे। फिर जब उसमें कोई नेगेटिव आ जाता है तो वो उनके लिए दुश्मन बन जाता है। हाँ, है ना, इसलिए लोग पर्सनल ले रहे हैं। तो ये तो आपकी कामयाबी है कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं कि लोग उसको रियल समझ रहे हैं कि आप रियल Yes, में। it's- लेकिन बहरहाल वो एक कैरेक्टर है आपका। My लेकिन appreciation. माशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी आपकी अभी माशाल्लाह शादी हुई तो उसका भी बड़ी धूम मची माशाल्लाह। आपने बड़ी धूमधाम से शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस शादी जिंदगी में माइक थोड़ा सा ऊपर करके बोलिए। होती है तो सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश हाँ। होती है कि ऐसे करनी है तो ज़ाहिर है वैसे करनी है। माँ बाप की भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों की शादियाँ जो हैं ख़ास तौर पे बेटियों की शादियाँ बड़ी धूमधाम से हों और वो अपने घर पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहें। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह आपके घर को हमेशा आबाद रखे। आमीन आमीन। आमीन। और अरेंज मैरिज थी? नो नॉट रियली बट इट वाज अ लव मैरिज। अच्छा, बाद में अरेंज की गई थी। काइंड ऑफ। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान की जो ज़िंदगी है यानी मियाँ और बीवी की जो ज़िंदगी होती है वो एक बड़ी लंबी गुजरने वाली ज़िंदगी होती है। उसमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। कैसी अंडरस्टैंडिंग है आपके हस्बैंड के साथ? अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड और यू नो बेस्ट फ्रेंड से तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, कंपैटिबिलिटी होती है। आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, आप बहुत ही इजी गोइंग होते हो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो इट्स नाइस कि अगर बेस्ट फ्रेंड ही अगर आपका हस्बैंड भी बन जाए। हाँ देखिए, इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता है ख़ातून को भी और मर्द को भी कि जब वो बालिग हो जाएं तो अपनी पसंद का इजहार अपने वालिदैन से कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ चाहता हूँ या चाहती हूँ शादी करना। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने वालिदैन की रजामंदी से उनकी दुआओं के साथ ये शादी, क्योंकि आपने ज़िंदगी आगे गुजारनी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप क्या समझती हैं, क्या होती है अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपके जो लाइक अभी जैसे आपने बोला शादी हो गई है तो आपको पूरी लाइफ आगे की आगे के 50-60 साल आपको उस इंसान के साथ गुजारने हैं तो अगला बंदा आपको समझे। अच्छा, अगर मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग इसको नहीं कहते कि एक दूसरे को समझना, बल्कि अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं कि हम एक दूसरे की गलतियों को कितना इग्नोर करते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए। क्योंकि गलती हस्बैंड से भी होती है, गलती वाइफ से भी होती है, लेकिन अगर हम उसको लेकर बैठ जाएं तो शायद यकीनन लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। लेकिन अगर हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना शुरू कर दें तो समझें हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है और हमारे बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और अल्लाह मुस्तकबिल में आपको इंशाअल्लाह साहिब औलाद भी करे। इलाही आमीन। अच्छा देखिए, आपके इतने फैंस हैं, हमारी ट्रांसमिशन में भी, ऑडियंस भी, लोग तो अभी कॉल पे हम उनको ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, आपसे बात ज़्यादा करनी है। जो हमारी टीम है ना, उनके भी बड़े सवालात हैं। आपके फ़ैन है ज़ाहिर है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके हस्बैंड से जो मुलाकात हुई वो कहाँ हुई? ओह माय गॉड। अच्छा, मेरी हस्बैंड से मेरी मुलाकात बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हुई बिकॉज लाइक वी वर इन द सेम स्कूल और मुझे पता भी नहीं था बिकॉज जब वो पास आउट हो गए, मेरा एडमिशन तब हुआ था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वो उनको जानती थी बिकॉज वो मुझसे पहले उस स्कूल में थी। सो सम डे शी प्लान टू मीट हिम, लाइक पुराने दोस्त हैं, सो लेट्स हैंग आउट। और वहाँ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ज़ैनब, और वो मुझे वहाँ साथ ले गई एंड आई वाज लाइक यार मुझे क्यों लेके जा रही हो, मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो हिम, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी से मिलना। तो उसने बोला नहीं पुराना हमारा स्कूल का दोस्त है, इट्स फन, चलो। सो या वो ले गई, देन हम सबकी फिर दोस्ती हो गई। अच्छा माशाल्लाह। चलें, अब तो आपकी शादी हो चुकी है, हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह आपका घर हमेशा आबाद रहे, खुशियों के साथ रहे और कभी कोई गम आपको ना छुए और इसी तरह आप हंसती मुस्कुराती रहें और स्क्रीन पर जब लोग आपको देखते हैं बड़े खुश होते हैं। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि लोग आपकी बातें भी सुनना चाहते हैं और लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आप घर में कोई काम वाम भी करती हैं या नहीं करती, किचन में करती हैं? सच बिल्कुल ओपनली। बहुत से लोग हैं नहीं करते, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम किचन में काम करते हैं। बताइए, अपने घर में करती हैं काम, खाना वाना बना लेती हैं? खाना जब बनाना आ जाएगा तो बना लूँगी। थोड़ा बहुत कुछ कर हेल्प तो कर लेती हैं कुछ? है हेल्प मैं कर देती हूँ अपनी चलो सास के साथ। वो आप किस तरह करती हैं? वो आपको किचन में हम जब नहीं, हेल्प मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, नो डाउट। चलें, वो तो हमें किचन में पता चलेगा कि आप कितनी अच्छा हेल्प करती हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी हरीम हमारे साथ मौजूद हैं,